यूपी विधानसभा का 4 दिन चला मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन इस बार विधानसभा में सपा नेता अखिलेश यादव की कमी साफ दिखी। अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में विपक्ष सत्ता पक्ष के मुकाबले कमजोर दिखा। 81 साल के माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाया गया, लेकिन उनमें वो तेज, वो फायर, वो आग नजर नहीं आई। माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में विपक्ष सरकार को घेरने में नाकाम रहा। विपक्ष का रवैया आक्रामक होने की जगह रक्षात्मक ही रहा। शिवपाल यादव ज्यादातर समय खामोशी नजर आए। दरअसल अखिलेश यादव को न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी विधानसभा में सुनना पसंद करते थे। अखिलेश जब तक विधानसभा में रहे तब तक मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोलते थे, जिससे सरकार भी कई बार बैकफुट पर चली जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखा। अखिलेश की गैर मौजूदगी में विपक्ष समर्पण भाव में दिखा। विधानसभा में ऐसे कई मौके थे जब विपक्ष ने सरकार को घेरने का चांस गंवा दिया। इस सत्र में विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं थी, जबकि अंदरूनी खींचतान की वजह से सरकार बैकफुट पर थी। लेकिन विपक्ष की कमजोर रणनीति और सुस्त नेतृत्व ने सरकार का काम आसान कर दिया। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री खुद सदन में मौजूद रहे। सीएम ने कई मौकों पर मंत्रियों को अटकता देखकर खुद कमान संभाली और जवाब दिया, लेकिन विपक्ष कई मुद्दों को सदन में सही ढंग से उठा भी नहीं सका। समाजवादी पार्टी के कई नेता इस बार सदन में खामोश ही रहे। शिवपाल यादव 1-2 बार जरूर मोर्चा लेते दिखे, लेकिन ज्यादातर समय खामोश ही रहे। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है। और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। पूरे सत्र के दौरान नजूल भूमि विधेयक ही ऐसा मुद्दा रहा जिस पर विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखा। विधानसभा में अखिलेश यादव की मौजूदगी में विपक्ष पूरी तरह से अनुशासित रहता था, बल्कि सरकार के खिलाफ भी आक्रामक रहता था। अखिलेश की गैर मौजूदगी में विधानमंडल दल में ना तो अनुशासन दिखा और ना ही आक्रामकता नजर आई। माता प्रसाद पांडे विपक्ष की आवाज बनने में नाकाम रहे। गोमती नगर छेड़छाड़ मामले में योगी ने यादव और मुस्लिम आरोपियों का नाम लेकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, जिसकी सोशल मीडिया में भारी आलोचना हुई। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर योगी को घेरने में चूक गया। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। विधानसभा में कांग्रेस और बीएसपी सदस्य संख्या के मामले में अपने सबसे बुरे दौर में है, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस और बीएसपी भी सरकार को घेरने में नाकाम रही।